नमस्ते इंडिया। मैं आज आपको नवरात्रि व्रत की पावन व्रत कथा विस्तार से कहता हूँ। उससे पहले मेरे वैभव जादव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से नई नई वीडियो आपके नित्य आती रहेगी। ब्रह्मा जी के वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तिथि प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न करे सके तो एक समय भोजन करे। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्रि का महात्म्य जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इस किसी प्रकार किया जाता है, इससे पहले इस व्रत को किसने किया, ये सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी ने कहा का जवाब देने हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोपूर्ण करने का माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वे धन्य है और धन्य ही रहता है। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ति करने वाला होता है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाते हैं। इस घर में समृद्धि की वृद्धि होती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। समस्या पापों से छुटकारा मिलता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और दूसरे 10 दिन सभी बंधनों सहित नवरात्रि व्रत कथा एवं श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसके पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में एक मनोहर नगर था। पीटत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या प्राप्त हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपने सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार कहने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला ढलती है, उसी पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करने हुए किया करता, वह उस समय नियम से वही उपस्थित रहती। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तू
भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोग या दरिद्रता मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा बुरा लगा और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपका कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी पुत्री को वैसे ही करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठ से, चाहे दरिद्रता से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। किसी कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर की अधीन है। कन्या ने निर्भयता से कहने हुए वचन सुने। उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोग साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, मैं पुत्री अपने कर्म का फल भोगो, देख भाग्य के भरोसे रखकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कठोर वचन को सुन सुमति मन में विचार करने लगे, आहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वह वर में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़ी कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्भाग्य का यह वचन सुन ब्रह्मा जी ने कहा, आप कौन है, वह सब मुझसे कहो। ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्मा जी, मैं तुझे पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुझे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन मेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करके कारण तुम दोनों की सुपहित ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उस लोगों ने तुमसे और तेरे पति का भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिन में तुमने न तो कुछ खाया न कुछ जल पिया। इसी प्रकार 9 दिन नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्रह्मणी, उस दिन में जो व्रत हुआ, इस व्रत का प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारे जो इच्छा हो सो मुझसे मांगो। इसी प्रकार दुर्गा ने वचन सुनकर ब्रह्मणी बोली, अगर आप मुझे पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करे मेरे पति को कुष्ठ दूर करो।
देवी ने कहा, उस दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार देवी ने वचन सुनकर ब्रह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा से सब उसके तथास्तु ठीक है जैसे ही वचन कहा उसी तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा ने कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्रह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी। दुर्गा, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोग मनुष्यों को निवारण करने वाले, प्रसन्न मनोवांछित वर देने वाली और दृष्टि का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बा, तुझे निरापराध अबला को मेरे पति में कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह कर दिया और घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कार निर्जन वन में विचरण करती हूँ। आप मेरे इस विपदा से उद्धार कीजिए। मैं देवी आपको प्रणाम करती हूँ, मेरे साक्ष्य करो। उसी ब्रह्मणी के ऐसी स्तुति सुन देवी कृपा प्रसन्न हुई और ब्रह्मणी से कहा, हे ब्रह्मणी, मैं तेरे उदरल नाम का अतीत बुद्धिमान धनवान कृति पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसे वह देवी ने ब्रह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग लो। सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गा, अगर आप मुझे पर प्रसन्न हो तो कृपा कर नवरात्रि व्रत की विधि और विस्तार से वर्णन कीजिए। ब्रह्मणी ने वचन सुनकर माता ने कहा, हे ब्रह्मणी, मैं तुझे संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बोलती हूँ। चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिमा से लेकर नवमी दिन तक व्रत करे। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे, शुभ मुहूर्त के घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती से त्रिमूर्ति स्थापन करे, उसके विधि सहित पूजन करे। उसे पर फल से अर्घ्य दे से रूप से प्राप्ति होती है। जल फल से जाय फल से अर्घ्य देने पर कृति दाय से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ्य देने के भूषणों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार पुष्पों व फूलों से अर्घ्य देकर व्रत संपन्न होने पर 90 दिन विधि विधान से हम हवन करें। घी, गेहूँ, गांठ, शहद, जौ, तिल, बेलव और बेल, नारियल, दाख और कदम्ब जैसे विधि से संपूर्ण हवन करें। तो ऐसे आप संपूर्ण हवन करने के बाद आंवले के कृतिका, औरत केले के से पत्ते की, कमल से राज सम्मान की और संपदा की प्राप्ति होती है। खंड घी, नारियल, शहद, घी और अनेकों प्रकार से
तिथि फूलों के होम करने से मनोवांछित वस्तु प्राप्त होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इसी विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत ही नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की शुद्धा के लिए उसी दक्षिण के इसी प्रकार बताई विदित विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसी पर मनोरथ व्रत सिद्धि होती है। इसी भी संदेह नहीं है। इसी 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दे दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इसी नवरात्रि व्रत से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। ऐसे ब्राह्मणी इसी संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति करने वाली उत्तम व्रत की तिथि मंदिर तथा घर में विधि अनुसार करे। तो मैंने आपको ये और बहुत कुछ है सुनाने के लिए, पर लंबी बहुत वीडियो हो चुके हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैभव जाधव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए। ऐसे नई नई वीडियो आपके यहाँ नित्य आती रहेगी। धन्यवाद।